आज के टाइम में जब इन्वेस्टर्स लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और ट्रेडर्स मार्जिन की हर रुपए की वैल्यू समझते हैं, वहां एक प्रोडक्ट क्वाइटली शाइन कर रहा है जो है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सोचिए कि आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। आप चाहें तो इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद के भी एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंपल, रेडीमेड और डाइवर्सिफाइड ऑप्शन चाहते हैं तो ETF इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। ETF एक फंड होता है जो कि एक इंडेक्स या फिर एसेट को ट्रैक करता है और एक्सचेंज पर स्टॉक की तरह ट्रेड करता है, मतलब कि आप उसे मार्केट आवर्स में कभी भी बाय या फिर सेल कर सकते हैं जैसे नॉर्मल शेयर्स। मोस्ट ETFs in India are passively managed, which means they don't try to beat the market. They simply try to match it. कोई फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक पिकिंग नहीं करता। ETF सिर्फ एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, जनरली 0.05% से 0.2% के बीच। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसमें? डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक ही यूनिट में आप SIP भी कर सकते हो और रियल टाइम में बाय या फिर सेल करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आज इंडिया में कई पॉपुलर ETFs हैं जैसे कि निपन इंडिया निफ्टी 50 ETF, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स ETF, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, और हाँ, 5 पैसा के प्लेटफॉर्म पर भी आप ETFs में SIP सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं FNO ट्रेडर्स पे। यहाँ ETF और भी पावरफुल टूल बन जाता है। एज एन FNO ट्रेडर आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जैसे कि कैश, MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या अप्रूव सिक्योरिटीज। लेकिन अगर आपके पास ETFs हैं तो आप उन्हें भी कैश इक्विवेलेंट कोलैटरल के रूप में प्लेज कर सकते हो और वो भी इंटरेस्ट फ्री। कैपिटल एफिशिएंट ट्रेडिंग, नो डेबिट इंटरेस्ट, कंप्लायंस मेंटेन विद ईज। ये उन ट्रेडर्स के लिए स्पेशली यूजफुल होता है जो कि पोर्टफोलियो में आइडल ETFs होल्ड कर रहे हैं। अब उनसे भी आप मार्जिन जनरेट कर सकते हो विदाउट सेलिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। तो चलिए अब इसके चार्जेस भी देख लेते हैं इन कंपैरिजन विद अदर एसेट्स। जहां एक्टिव म्यूचुअल फंड्स 1 से 2% तक का एनुअल फी चार्ज करते हैं, ETFs का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो होता है, मोस्टली 0.1% के अराउंड। और क्योंकि ETF स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं, आपको म्यूचुअल फंड की तरह NAV का वेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है बाय या सेल टाइमिंग पे। लेकिन हाँ, ब्रोकरेज और STT जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग चार्जेस लगते हैं जो कि स्टॉक्स पे भी लगते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट तो पूरी तरह से नहीं होता है एंड ETFs के भी कुछ डाउनसाइड्स हैं जैसे कि लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर, नो अल्फा। अगर आपके कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.